अदब के साथ एक बेहतरीन ख़तीब हज़रत मौलाना उमर नूरानी साहब क़िबला गयावी से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाए और अपने ख़िताब से हम तमामी सामीन को नवाजें। हज़रत मौलाना उमर नूरानी साहब क़िबला गया बिहार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफ़ाद अलैना ज़ुलाल अर्रहमत वल मग़फ़िरत वल हुदा वअदख़लना फ़ी उम्मतिन नबीइर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबरकतिल इमाम अहमद रदा वबअस लिनुसरतिद्दीन व लिहिमायति अहलिल इस्लाम मुर्शिदियल आज़म वलियल अकरम मुफ्तियल आज़म मुस्तफ़ा रदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अकरम ज़िल मजद वल अता व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन हुदातो तरीक़िल हक़ वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलो फ़ख़ुज़ूह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेसहारों का जहां में आसरा सरकार हैं, बेसहारों का जहाँ में आसरा सरकार है। बेसहारों का जहां में आसरा सरकार हैं। हाँ यकीनन हामिए रोज़े जज़ा सरकार हैं। सरकार है। एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, ज़रा सुभान अल्लाह। ज़ोर से बोलिए। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। एक बार मोहब्बत से बोलिए ताकि एक मजलिस में एक रंग पैदा हो। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बेसहारों का जहां में आसरा सरकार हैं। हाँ यकीनन हम ये रोज़े जज़ा सरकार हैं। और डूब जाए बहरे जुल्मत में ये मुमकिन ही नहीं। डूब जाए बहरे जुल्मत में ये मुमकिन ही नहीं। वाह वाह वाह। ये वो कश्ती है कि जिसके ना खुदा हाँ हाँ, सरकार हैं। सरकार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो ये वो कश्ती है कश्ती है कि जिसके जिसके ना खुदा ना सरकार खुदा हैं। सरकार है। और सब अमल पे अपने नाज मेरा उन पे है। सब अमल पे अपने नाज मेरा उन पे है। दीनों दुनिया में मेरे हाजत रवा सरकार हैं। सरकार है। सब अमल पे अपने मेरा नाज उन पे है। दीनों दुनिया में मेरे हाजत रवा सरकार हैं। और मुश्किलें लाख सही। बस एक शेर अर्ज कर रहा हूं जिसका ताल्लुक आप सबों की जिंदगी से है कि मुश्किलें लाख सही पल भर में संवर सकती हैं। मुश्किलें लाख सही पल भर में संवर सकती हैं। उलझने कितनी ही हों वो भी संवर सकती हैं। और मेरी किस्मत का बदलना कहां दुश्वार तुम्हें हाँ या हाँ, रसूल अल्लाह। मेरी किस्मत का मेरी बदलना। किस्मत का बदलना कहां दुश्वार तुम्हें। तुम अगर चाहो तो किबला भी बदल सकता है। वाह 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 वाह। मेरी किस्मत सुभान का अल्लाह, सुभान। बदलना कहां दुश्वार तुम्हें।
तुम अगर चाहो तो किबला भी बदल सकता है। एक बार मोहब्बतों के साथ नबी आले नबी पर हदिया दुरूद सलाम पेश करने की सआदतें और बरकतें हासिल करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफीना मौलाना मलजाना मावाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम वालिहि बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। हजरात, अपने मादर इल्मी और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जितने भी काम करने वाले उलमाए दीन हैं, उनमें अक्सर का मादर इल्मी अल जामिअतुल अशरफिया ही है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सच है। जिनके दिल में सुन्नियत का दर्द है और मसलक आला हजरत को कारोबार के तौर पर नहीं, बेशक बल्कि मसलक आला हजरत के फाउंडेशन अल जामिअतुल अशरफिया में शामिल है। जब हाफिज मिल्लत सरकार जलालतुल इल्म हुजूर हाफिज मिल्लत ने इसकी बुनियाद रखवाई थी, और हमारे पीरो मुर्शिद ताजदार अहले सुन्नत सरकार मुफ्ती आजम मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब इसकी बुनियाद डाली थी, कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब फरमाया करते थे कि जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद इसकी बुनियाद रख रहे थे, उस वक्त एक कैफियत तारी थी और आंसू के कतरे गिर रहे थे उनके रुखसारे मुबारक से, आंखों से, और जबान पर यह सदा थी कि ऐ अल्लाह, इस इदारे को सुन्नियत का अजीम किला बना दे, मसलके अहले सुन्नत वल जमात का मुहाफिज और मरकज बना दे। इसलिए ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मेरे मुफ्ती आजम हिंद का फैजान बोल रहा है कि अल जामिअतुल अशरफिया को अपने मसलक के तसल्लुब में किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसकी बुनियाद रखने के वक्त सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने जो इसे सर्टिफिकेट इनायत कर दिया है, वही हमारे लिए काफी है और वही हमारे लिए एक दस्तावेज की हैसियत रखती है। और कयामत तक मसलके आला हजरत के तहफ़्फ़ुज़ का जो काम अल जामिअतुल अशरफिया के फर्जंदों के जरिए हो रहा है और होता रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, उसकी मिसाल कहीं और हमें नहीं मिलती। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं, हमारा मादर इल्म ही अल जामिअतुल अशरफिया नहीं है, हमारे बाप का मादर इल्म भी अल जामिअतुल अशरफिया ही है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सिर्फ वालिद गिरामी ही का नहीं, हमारे मंझले दादा सरकार सिराज मिल्लत हजरत अल्लामा शाह सिराजुल हुदा अलैहि रहमत व रिजवान का भी मरकज का मादर इल्मी अल जामिअतुल अशरफिया मिसबाहुल उलूम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारे जद्दे करीम फैज़ हिदायत हजरत शाह फैजुल हुदा अलैहि रहमत व रिजवान तो सरकार हाफिज मिल्लत के साथियों में से थे। इसलिए जब कोई मिसबाही के ताल्लुक से ये कहता है, बड़ा दुख होता है। आज पूरे हिंदुस्तान में आला हजरत के मिशन के नाम पर अगर किसी गांव में पाया जा रहा है तो वह अशरफिया का है, किसी शहर में पाया जा रहा है तो वह अशरफिया का है, किसी सूबे में पाया जा रहा है तो वह अशरफिया का है। आला हजरत को अशरफिया से और अशरफिया को आला हजरत से अलग नहीं किया जा सकता है। अशरफिया का हर मीनारा आला हजरत के मसलक का नारा बुलंद कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़ मिल्लत अल जामिअतुल अशरफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन अशरफिया ने आला हजरत को थिंग ऑफ ट्रेडिंग नहीं बनाया है, कारोबार का जरिया नहीं बनाया।
ये हमारा काम है। और सरकार हाफिज मिल्लत ने सिर्फ अशरफिया ही नहीं दिया है, अशरफिया को चलाने वाला अजीज मिल्लत भी दिया है। वाह 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 वाह। जब हाफिज मिल्लत की आंखें बंद हुई तो मुखालिफिन जो हुजूर हाफिज मिल्लत के जमाने में उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका था, उन्होंने कहना शुरू किया अब अशरफिया नहीं चलेगा। अरे आंख खोल के देख लो, अशरफिया चल नहीं रहा है, अशरफिया दौड़ रहा है और अब तो अशरफिया फिजाओं में उड़ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत जलालतुल इल्म शाह अब्दुल हफीज अब्दुल अजीज अलैहि रहमत व रिजवान, भाई हमारे बुजुर्गों ने जो हमें बताया है, अगर मैं उसी को दोहरा दूं, जामे उस सिफात शख्सियत सरकार हाफिज मिल्लत की थी। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो एक शागिर्द के सिर्फ उस्ताद नहीं थे, बल्कि उनके हर तरह के खानगी मसाइल के हल के लिए अजीम मुरब्बी भी थे। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सराज मिल्लत के नाम हुजूर अजीज मिल्लत की दुआएं चाहता हूं। 120 खुतूत के मजमुए को मैं तरतीब दे रहा हूं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 2-3 महीने के अंदर वो किताब आ जाएगी। उससे आपको अंदाजा होगा कि हाफिज मिल्लत के दिल में अपने शागिर्दों के लिए कितना दर्द था, कितना दर्द था। और ये शफकत ही नहीं थी, ये मेरे सरकार हाफिज मिल्लत की करामत थी कि हर शागिर्द यही समझता था कि मुझे हजरत सबसे ज्यादा मानते हैं, बेशक बेशक। सुभान मुझे अल्लाह सुभान हजरत अल्लाह। सबसे ज्यादा मानते हैं। हर शागिर्द यही समझ रहा है। इसे शफकत ही नहीं कहते, इसे शख्सियत की करामत भी कहते हैं कि हर एक समझ रहा है कि हजरत मुझे सबसे ज्यादा वाह चाहिए। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। और भाई इल्म हो तो इल्म ओनली फॉर शो नहीं हो। वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुल्ला हसन पढ़ रहा था हजरत से, तो किसी एक सवाल के जवाब में हाफिज साहब अलैहि रहमत व रिजवान ने 3 जवाब दिए एतराज का, सिर्फ 3 जवाब। तो उस वक्त पाकिस्तान से एक शागिर्द हजरत अल्लामा सरदार अहमद खान साहब अलैहि रहमत व रिजवान का, वो था, आया हुआ था, बाहर निकला। उसने कहा भाई हाफिज साहब का बड़ा तस्करा सुनता था मैं, मगर क्या है इस सवाल का जवाब हमारे उस्ताद ने 18 दिए और हाफिज साहब ने सिर्फ 3 दिया। तो लड़के उलझ पड़े। वालिद साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वो 18 जवाब में से एक जवाब बताइए। तो आप भूल गया, याद नहीं है, 18 का 18 भूल गया। कि हमारे उस्ताद ने जो 3 बताया है ना, ये जिंदगी भर हम लोगों को याद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 18 जवाब देना ये कमाल नहीं है, एक जवाब दे देना कि जिंदगी भर वो शागिर्द को याद रहे, ये उस्ताजुल उलमा जलालतुल इल्म का कमाल सुभान था। अल्लाह सुभान अल्लाह। और यही वजह है कि इनकी बारगाह से निकलने वाला जब बढ़कर निकला, तो आज देखिए सरकार सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान के बहुत सारे तलामजा शागिर्द, लेकिन हुजूर सदरुल शरिया का जो फैज हुजूर हाफिज मिल्लत के वास्ते से हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में आज नजर आ रहा है, वो किसी और शागिर्द की किस्मत में कस्साम अज़ल ने नहीं लिखा था। ये फैजान था, बल्कि यूं कह लें
कि आला हजरत का फैजान बेशुमार तलामजा के दरमियान अगर हम देखें तो सदरुश शरिया की जात उसमें मुमताज है कि आला हजरत का इल्मी फैजान जितना सदरुश शरिया की मार्फत से आम हुआ, फैज आम हुआ, किसी और शागिर्द के जरिए नहीं हुआ। और सरकार सदरुश शरिया का इल्मी फैजान जितना सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत के तवस्सुस से आम हुआ, किसी और के तवस्सुस से उतना आम नहीं हुआ। भाई आला हजरत अपना फैज अशरफिया के जरिए बांटे और तुम बोलो कि अशरफिया मसलक के आला हजरत का वफादार नहीं है। अरे तुमसे बढ़कर कोई गद्दार नहीं हो सकता है। अशरफिया को किसी और ने नहीं, आला हजरत ने खुद चुना है अपने फैजान को आम करने के लिए। माशाअल्लाह, सुभान ये अल्लाह, इंतखाब आला हजरत का है कि हमारा फैजान अशरफिया से फैलेगा। हजरात, ये बात बढ़ती जा रही है और जैसा कि मैंने कहा कि बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, मुनासिब समझता हूं कि जो मैंने टॉपिक उठाया है उस पर एक दो जुमले बोल दूं अगर इजाजत दे। सुभान अल्लाह, सुभान इंशाअल्लाह कल तक तो ये गुफ्तगू होती ही रहेगी। और हाफिज मिल्लत की शख्सियत पर रोशनी डालना क्या है भाई, आफ्ताब रोशन है, किसी दलील की जरूरत नहीं है। अशरफिया अजीम सुन्नियत का इदारा नहीं, आबरू है। वाह 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 वाह, आबरू सुन्नियत का नाम अल जामिअतुल अशरफिया है। बेशक बेशक, सुन्नियत की आबरूत, आबरू का नाम अल जामिअतुल अशरफिया है। अल जामिअतुल अशरफिया को अगर हटा दें तो हमें आप बताइए कि मसलक आला हजरत के नाम पर हमें दुनिया को दिखाने के लिए क्या बचता है। आला हजरत फाजिल बरेलवी की किताब को अशरफिया ने तबर्रुक में बांटा नहीं है, तबर्रुक के तौर पर मुरीदों में तकसीम नहीं किया है। जब पूरा हिंदुस्तान खामोश था, अशरफिया खामोश नहीं था। और सबसे पहले फतावा रज़विया की इशाअत अल जामिअतुल अशरफिया से हुई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुन लो, फतावा रज़विया को सबसे पहले अशरफिया ने शाया किया। और हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा फतावा रज़विया को समझने वाली कोई शख्सियत और कोई मुफ्ती है तो उस मुफ्ती का नाम मसाइले जदीदा के मुहक्किक मुफ्ती निजामुद्दीन साहब हैं। वाह वाह वाह, फतावा रज़विया को हमारे अल जामिअतुल अशरफिया के मुफ्ती निजामुद्दीन साहब से ज्यादा समझने वाला इस वक्त हिंदुस्तान में किसी माई के लाल ने पैदा नहीं किया। आज मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की तसानीफ आप पढ़ें, सुभान अल्लाह, हर एक चीज मसलके आला हजरत के हवाले से, हर एक चीज मसलके आला हजरत के हवाले से। हजरात, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं एक सफर में जा रहा था, नाम नहीं बताऊंगा, तो हमको समझ रहे होंगे कहीं और का है। तो कहा देखिए अशरफिया जो है ना, ये बागी हो गया है मसलक का। एक बहुत बड़े पीर साहब ने मुझसे कहा, मैं सुनता रहा, रास्ते भर सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, और जब उतरने का वक्त आया कहा हजरत माफ कीजिएगा, मैं भी मिसबाही हूं, मेरा बाप भी मिसबाही था और मेरे दादा भी मिसबाही था। आला हजरत अजीमुल बरकत का नाम अगर पूरी दुनिया में किसी ने पहुंचाया है तो अशरफिया के जो दारुल मादर इल्मी से पढ़े हुए जो हमारे मिसबाही जमात के उलमा हैं, उन्होंने ये काम किया है। आप मुझे बताइए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इंग्लैंड की सरजमीन पर कायद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब के तशरीफ ले गए। वहां उन्होंने अपने बाप के नाम पर इदारा नहीं खोला था, उन्होंने वहां अपने बाप का परचम बुलंद नहीं किया था, आला हजरत का परचम बुलंद किया। इंग्लैंड की सरजमीन हो, अमेरिका की सरजमीन हो, यूरोप की सरजमीन हो, अफ्रीका की सरजमीन हो, दुनिया का कोई चप्पा हो, एक मिसबाही जहां भी है वो मसलक के आला हजरत के तहफ्फुज को अपनी जिंदगी का नस्मुलैन समझता है। जिंदा रहेंगे तो उस मसलक के साथ जिसके तहफ्फुज के लिए अशरफिया की बुनियाद और इसका फाउंडेशन कायम किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात, बात
और बात निकलती जा रही है। आइए चंद मिनट अपने उन्वान पर मैं गुफ्तगू करूं। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा, जोर से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मलजाना मावाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व अस्हाबिल अज़म अजमईन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। इजाजत है ना? 5 मिनट का वक्त है कि 5-10 मिनट का? वहाँ नईम साहब, प्रिंसिपल साहब, मौलाना अल्लामा बद्र आलम साहब, ये हमारे हम सबक साथी हैं। हम लोग 1984 में फारिग हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंसिपल हैं जामिअतुल शफिया की, और इल्मी एतबार से मेरे अलावा जितने भी साथी थे ना, सब ऊंचे ऊंचे मकाम पर हैं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस चंद मिनट अपने उन्वान पर गुफ्तगू कर लूं। मा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु, रसूल तुम्हें जो दें ले लो। माशाअल्लाह, जोर से सुभान बोलिए, अल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आप लोग हमारी तकरीर सुन रहे हैं ना भाई, फातिहा नहीं पढ़ रहे हैं। जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के, एक बार जी लगा के, सुभान अल्लाह। रसूल तुम्हें जो दें उसे ले लो। अब सवाल यह है कि रसूल क्या दे सकते हैं? हमने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तेरे दामन में हर सवाल का जवाब है। You have the answer of all the question of the universe. तेरे दामन में हर सवाल का जवाब है। दुनिया की कोई किताब हर सवाल का जवाब नहीं, मगर ये कुरान, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, that is a perfect book, there is no doubt in it. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. And if you have any doubt about this holy book of Allah, that it is not from Almighty, you must present any precedence of any surah of this holy book of Allah if you are right in your saying. दुनिया की हर किताब किताब है, हमारा कुरान किताब भी है, दुनिया के लिए एक चैलेंज भी है। ऐ दुनिया वालों, दुनिया की कोई किताब हर सवाल का जवाब नहीं, मगर कुरान हर सवाल का जवाब है, हर क्वेश्चन का आंसर है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ कुरान बता, रसूल क्या दे सकते हैं? तो कुरान ने कहा तुम्हारा सवाल है रसूल क्या दे सकते हैं, या रसूल ने क्या दिया? और कुरान का जवाब है, ऐ दुनिया वालों, रसूल ने क्या नहीं दिया। वाह वाह वाह, सुभान जो अल्लाह, सुभान। कुछ है ये रसूल ही का दिया हुआ है। If I could climb to the highest mountain of the world and be heard by everyone who is blind to Islam, I would shout all that has been shown to me. How can I put into words the overwhelming relief that I feel upon having discovered the answer to the questions I have been searching for all my life. It is like being blind and then suddenly given a sight to a truth and brightness never seen before. ये कुरान ऐसी सदाकत है, ऐसी सच्चाई है कि अपने भी मानते हैं और जो अपने नहीं है वो भी मानते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा आओ मेरी बारगाह में हर सवाल का जवाब दें। हमने कहा है कुरान बता रसूल क्या दे सकते हैं, और है कुरान ये भी बता कि रसूल को खुदा ने क्या दिया। अब कुरान एक एक सवाल का जवाब दे रहा है। बड़ी तेजी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। तुम्हारा सवाल है रसूल को अल्लाह ने क्या दिया। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने तुम्हें अल कौसर अता किया, हमने तुम्हें खैर कसीर अता किया। ऐ महबूब हमने तुम्हें कौसर अता किया। अगर कौसर की तफसीर को फैला दो,
ऐ महबूब हमने तुम्हें इल्म गैब दिया, ऐ महबूब हमने तुम्हें इख्तियार दिया, ऐ महबूब हमने तुम्हें सदाकत दिया, ऐ महबूब हमने तुम्हें अदालत दिया, ऐ महबूब हमने तुम्हें सखावत दिया, ऐ महबूब हमने तुझे शफाअत दिया, ऐ महबूब हमने तुम्हें करामत दिया। ऐ महबूब आदम से लेकर ईसा तक हर नबी को जो अलग अलग दिया था तुम्हें इकट्ठा दे दिया। आदम की शफ़े आदमियत तुम्हें दिया, नूह की शुजाअत तुम्हें दिया, इब्राहिम की खुल्लत तुम्हें दिया, इस्माइल की ज़बान तुम्हें दिया, सालेह की फसाहत तुम्हें दिया, लूत की हिकमत तुम्हें दिया, यूशा का जिहाद तुम्हें दिया, दानियाल की आवाज़ तुम्हें दिया, यहया की क़नाअत तुम्हें दिया, मूसा का जाहो जलाल तुम्हें दिया, सुलेमान से बड़ी हुकूमत तुम्हें दिया, यूसुफ से बढ़कर हुस्न जमाल तुम्हें दिया, ईसा का ज़ुहद तक़वा तुम्हें दिया। ऐ महबूब इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि या तो देने वाला रब जानता है या लेने वाले मुस्तफा जानते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ महबूब जिंदाबाद। इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि तुम भी बांटोगे तुम्हारा अबू बकर भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे तुम्हारा उमर भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे तुम्हारा उस्मान भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे तुम्हारा अली भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे तुम्हारा अब्दुल कादिर भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे तुम्हारा गरीब नवाज भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे तुम्हारा अहमद रजा भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे तुम्हारा मुस्तफा रजा भी बांटेगा, अब्दुल अजीज भी बांटेगा। मगर न मदीने की दौलत खत्म होगी और न मदीने वालों की दौलत खत्म होगी, कयामत तक बढ़ता रहेगा। ये दुनिया का खजाना नहीं है, ये मुस्तफा का अता किया हुआ खजाना है, वाह रहमत वाह है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माता कुमुर रसूल फखुजू, रसूल तुम्हें जो दें, और ऐ महबूब, ऐ महबूब हमने सारी दुनिया को तेरे बारगाह करम का भिखारी बना दिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू दाता है, दुनिया मांगता है, दुनिया का काम मांगना, बेशक तेरा काम अता करना। बेशक बेशक। वह अम्मसाइला फला तनहर, कोई भी मांगता है उसे झिड़कना मत, उसे लौटाना मत, इसलिए कि कायनात का काम मांगना है और तेरा काम खाली दामन को भर देना है। जोर से बोलिए, जोर से। अब देखो रसूल की बारगाह में मांगने वालों की भीड़ लग गई। अबू बकर गए, या रसूल अल्लाह सदाकत दीजिए, उमर गए, या रसूल अल्लाह अदालत दीजिए, उस्मान गए, या रसूल अल्लाह सखावत दीजिए, अली गए, या रसूल अल्लाह शुजाअत दीजिए, हसनैन गए, या रसूल अल्लाह करामत दीजिए, बिलाल गए, या रसूल अल्लाह वकार दीजिए, अब्दुल्ला इब्न मसूद गए, या रसूल अल्लाह तफक्कुह फिद्दीन दीजिए। बोलो बोलो, नबी ने दिया कि नहीं? बोलो, अरे बोलिए ना, नबी ने दिया कि नहीं? अबू बकर ने सदाकत मांगी, नबी ने दे दिया। उमर ने अदालत मांगी, नबी ने दे दिया। उस्मान ने सखावत मांगी, नबी ने दे दिया। अली ने शुजाअत मांगी, नबी ने दे दिया। हसनैन ने करामत मांगी, नबी ने दे दिया। इब्न मसूद ने तफक्कुह फिद्दीन मांगा, नबी ने दे दिया। हजरत रबिया ने जन्नत में रसूल की रिफाकत मांगी, नबी ने दे दिया। अब्दुल कादिर जिलानी ने गौसियत कुबरा का ताजे आजमत मांगा, नबी ने दे दिया। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती ने हिंदुस्तान की हुकूमत और सल्तनत मांगी, नबी ने दे दिया। और बरेली के मर्द कलंदर इमाम मोहम्मद रजा ने एक चटाई पर बैठकर पूरी दुनिया के फितनों के मुकाबले की ताकत मांगी, नबी ने दे दिया। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला भला हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब एक बात सुन लीजिए आप, टू द पॉइंट। जब नबी ने दिया तो चुनो चेरा मत करो। सिद्दीक को सदाकत क्यों मिली, उमर को अदालत क्यों मिली, उस्मान को सखावत क्यों मिली, अली को शुजाअत क्यों मिली? अरे नबी का करम नबी जी से दे दें। सुल्तानुल हिंद को हिंदुस्तान की हुकूमत दिया, एतराज मत करो। इमाम मोहम्मद रजा के कलम में वो ताकत दी कि वो अकेले एक कलम दुनिया भर के गुस्ताखाने रसूल के जंग
का जवाब अकेले अपने कलम से इमाम मोहम्मद रजा दे रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह किल के रजा है खंजरे खूंखार बरके बार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें, ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जो ई का वार है, ये वार वार से पार है, वाह क्यों वाह रजा वाह वाह। आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान वो सुनी गली, सुभान अल्लाह, आला हज़रत का कलाम है, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले, उस ख्वाब की ताबीर अल जामिअतुल अशरफिया है। आज पूरे दुनिया में सुन्नियत की जो धूम मची हुई है, मसलके अहले सुन्नत का जो गलगला बुलंद किया जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा अगर किसी का है तो अल जामिअतुल अशरफिया का है। हजरात, बस चलते चलते एक पैगाम देना चाहूंगा। हुजूर हाफिज मिल्लत जलालतुल इल्म हजरत अल्लामा शाह अब्दुल अजीज अलैहि रहमत व रिजवान की शख्सियत के जहां बेशुमार पहलू हैं, उसमें एक अहम पहलू यह भी है कि तालीम के साथ तरबियत। सिर्फ इल्म नहीं देते थे, तकवा भी देते थे। सिर्फ सलाहियतों को फरोग नहीं देते थे, बल्कि किरदार के छुपे हुए जौहर को उबारने वाले उस मुरब्बी का नाम जलालतुल इल्म हुजूर हाफिज वाह मिल्लत वाह है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज वो पैकर इखलास, पैकर अखलाक, हुजूर हाफिज मिल्लत के अखलाक का दर्पण अजीज मिल्लत की शक्ल में हमारे निगाहों के सामने है। मोहम्मद उमर नूरानी कान में नहीं मैदान में बोलता है। यह अल जामिअतुल अशरफिया के सरबराह की हैसियत ही से नहीं, एक पीर की हैसियत से भी अगर किसी गरीब मुरीद के घर में हमने किसी को देखा है तो वह अजीज मिल्लत की जात है। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और अखलाक की जब बात आई है तो एक बात बता दूं मैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअजिज़ात, कोई इनकार कर सकता है उसका? भाई, नबी के मोजज़े का अदना सा भी मोजज़ा हो अगर, उसका इनकार कुफ्र है। उसकी अजमत का इनकार नहीं कर रहा हूं मैं, और ना कोई सुन्नी सही उल अकीदा कर सकता। मगर एक बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मुअज़्ज़ज़ उलमा यहां तशरीफ फरमा है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़े फरमाया, डूबे हुए सूरज को पलटाया, सुराका की घोड़ों की टापों को जमीन से पकड़वाया, चांद को 2 टुकड़े होता हुआ कई जम्मे गफीर ने देखा। मगर एक बात बताइए, कितने लोग मुसलमान बने? तारीख में है चंद लोग बने। और एक पहलू है नबी के अखलाक का कि अल्लाह के प्यारे नबी साहिब औलाद जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसल्लम। अखलाक को दुनिया ने देखा। कब? फतेह मक्का के बाद, जब मक्के वाले इंतजार कर रहे थे कि आज हमारी बदअमलियों का बदला हमको दिया जाएगा। हमने रास्ते में कांटे बिछाए थे, आज ये मुसलमान हमसे बदला लेंगे। हमने इन्हें गालियां दी थी, आज उसका इंतकाम लेंगे। हमने इन पर पत्थर मारे थे, हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने नबी के घर का मुहासरा करके नबी को कत्ल करने के लिए हमने लोगों को जमा किया था, आज मुसलमान उसका हिसाब चुकाएंगे। और हजरत खालिद ने कहा भी था, अल यौम यौमुल मुंतकिमा, आज इंतकाम का दिन है। नबी ने इशारा किया, ऐ खालिद, आज बदला लेने का दिन नहीं है, आज रहमत की चादर में गुनहगार इंसानियत को ढांप लेने का दिन है। वाह 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 आज वाह। रहमत का दिन है, आज इंतकाम का दिन नहीं। नबी का जब ये अखलाक देखा तो एक ने नहीं, 10 ने नहीं, 100 ने नहीं, 1000 ने नहीं, पूरा मक्का इस्लाम कबूल कर गया। अखलाक में ये कुव्वत है, अखलाक में। और यही चीज, यही किरदार मुस्तफा, यही अखलाक मुस्तफा
जिसने हिंदुस्तान में इशाअत इस्लाम में अहम रोल अदा किया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मैं तारीख के हवाले से सिर्फ चंद मिनट में अपनी गुफ्तगू इस बात को रख के खत्म करना चाहूंगा। हिंदुस्तान में जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुगलों ने इस्लाम फैलाया, आपको शायद इतिहास का ज्ञान नहीं है। मुगलों ने हिंदुस्तान में ताजमहल बनाया है, लाल किला बनाया है, इस्लाम की खिदमत उन्होंने नहीं की है। हम नहीं जानते। कहते हो गौरी ने इस्लाम फैलाया, शहाबुद्दीन ने इस्लाम फैलाया, गजनवी ने इस्लाम फैलाया। हम किसी गजनवी, किसी गौरी को नहीं जानते। हम अगर जानते हैं तो मोइनुद्दीन गरीब नवाज को जानते हैं, ख्वाजा ए खाजगा को जानते हैं। गौरी यहां तलवार लेकर आया था और मेरा ख्वाजा नबी का अखलाक लेकर आया था। गौरी की तलवार से लोग मुसलमान नहीं बने, गरीब नवाज के किरदार और अखलाक से लोग इस्लाम। माशाअल्लाह। और उससे भी पहले गेटवे ऑफ इस्लाम इन इंडिया केरला की जमीन है, सरजमीन है। हजरत मालिक इब्ने दिनार सहाबी रसूल का मज़ार पाक है साहिल समंदर पर। आप तारीख पढ़िए। बस ये आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हजरत मालिक आए, 40-50 मुसलमानों के साथ थे, कुछ सहाबा थे, कुछ ताबेईन थे। आए सामान तिजारत लेकर, समंदर के रास्ते से आए, सामान तिजारत बेचने के लिए, कारोबार के लिए, व्यापार के लिए, ट्रेडिंग के लिए। लेकिन मदीने से सिर्फ वो तिजारत का सामान लेकर नहीं आए थे, नबी का अखलाक लेकर आए थे, वाह 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 नबी का वाह। किरदार लेकर आए थे। तारीख में है, एक ग्राहक आया, कहा मालिक ये जो कपड़े का जो थान है ये खरीदना चाहते हैं। हजरत मालिक ने फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि इसका फोल्ड, इसको खोल के देखो, दूसरा तीसरा फोल्ड देखो, बीच में से फटा हुआ, कटा हुआ, इसको देख लो, उसके बाद मोल भाव करते हैं, कितना में लेना है, कितना में खरीदना है। तो वो कपड़ा नहीं देखा, उसने चेहरा देखा। कहा यहाँ का कोई बनिया, यहाँ का कोई व्यापारी तो अपने माल के ऐब को छुपाता है, तुम दिखा रहे हो, कहां से आए हो? कहा नबी के शहर मदीने से आया हूं। वाह वाह पहला वाह वाह वाह। इंट्रोडक्शन था इस्लाम का, मुसलमान का, हमारे नबी का, यहाँ की कौम के नाम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ के लोगों ने उन मुसलमानों का किरदार देखा, आपसी ताल्लुकात हुए, आना जाना हुआ, देखा 2 किलो खजूर आ गया, शादी हो गई। गैर मुस्लिमों ने कहा तुम्हारे यहाँ शादी ऐसी होती है? हमारे यहाँ तो जिस दिन कन्या का जन्म होता है उसी दिन हम उसके कन्यादान के बारे में सोचते हैं। क्या होगा, हम अपनी बेटी की डोली कैसे सजाएंगे? तुम्हारे 2 किलो में कैसे किया तुमने, क्यों करते हो? कहा मेरे नबी ने फरमाया है कि बच्ची का वजूद तुम्हारे लिए रहमत है, इसे जहमत ना बनाओ। हमारे नबी ने फरमाया है कि निकाह को आसान बनाओ और बदकारी को मुश्किल बनाओ। ये नबी ने फरमाया था। मालूम है आपको, तारीख पढ़िए आप। उस वक्त वहां कोई बादशाह, कोई सिपा सालार लड़ने के लिए नहीं माशाअल्लाह, आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुसलमान थे। एक गांव 500 लोगों की बस्ती वाला आया, जिंदाबाद, जिंदाबाद, कहा जिंदाबाद। मालिक हाथ बढ़ाइए, अपने नबी का कलमा पढ़ा दीजिए। तो हजरत मालिक ने कहा कलमा तुम्हें पढ़ाऊंगा, मगर ये बताओ तुमने कुरान की कौन सी आयत पढ़ी जिसका ये असर हुआ कि तुम सारे गांव वाले मुसलमान बनने जा रहे हो? या मेरे नबी की हदीस पढ़ी? गांव वालों ने कहा हम ना कुरान जाने, ना हदीस जाने, ना हमने कभी कुरान पढ़ा है, ना कभी सुना है, ना हदीस पढ़ी है, ना सुनी है। अरे तो हमने तो तुम्हें देखा, तुम्हारा अमल देखा। ऐ मुसलमानों, मुसलमान इसलिए बन रहे हैं कि जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारा नबी कितना अच्छा होगा। जब तुम्हारा ये आलम है तो तुम्हारे नबी की अजमतों का क्या आलम। मुसलमानों, ये था किरदार माशाअल्लाह, और इससे सुभान अल्लाह, फैला सुभान इस्लाम। अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ये दर्द, आज मैं ये पैगाम देकर रुखसत होना चाहता हूं कि जब इस तरह हमारा अमल था, 500,000 की तादाद में गांव का गांव लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे। और आज आज हमने शादी को जहमत बना दिया है। शादी बाद में होगी, मगनी में 2 लाख रुपया खर्चा होता है। हजरत मौलाना बद्र आलम साहब किबला, कम से कम मिडिल फैमिली में 2 लाख रुपया ये खर्च होता है मगनी में। शादी बाद में होगी और उसमें बीच में अगर कोई कुटना कुटनी आ गए तो रिश्ता भी खत्म, 2 लाख रुपया भी बर्बाद हो गया। होता है कि नहीं?
बोलिए। कुर्स हाफिज मिल्लत में आने वालों, यहां से पैगाम लेकर जाओ। आज जो हम पर जुल्म हो रहा है ना, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर या मुल्की पैमाने पर, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम खुद हैं। जिस दिन हमने नबी की सुन्नत, नबी का किरदार, नबी का अखलाक अपना लिया, हमारी जान के दुश्मन आने वाले वक्त में हमारी जान के मुहाफिज बन जाएंगे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये इतिहास बोल रहा है, ये हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है। इसलिए ये पैगाम लेकर जाओ यहां से कि सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। आज पूरी दुनिया में जो हो रहा है, अगर ये खत्म होगा तो सिर्फ किरदार मुस्तफ़ा पर अमल माशा करने अल्लाह, की सुभान बुनियाद अल्लाह, पर जिंदाबाद आइए जिंदाबाद किरदार जिंदाबाद। मुस्तफ़ा का पैकर बनकर हुजूर हाफिज मिल्लत के फयूज़ व बरकात से मुस्तफीज हों और यहाँ से जाएं, अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करने का अज़्म लेकर जाएं। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग मां जाता हूं मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।